एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ऐसे ही हजारों गानों की स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता स्वर कोकिला लता मंगेशकर लता ताई का हम सभी के बीच से चला जाना कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। भारतीय गानों को पहचान देने वाली लता जी के निधन की खबर रविवार की सुबह आने पर संपूर्ण भारत नम हो गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनके बीच लता ताई नहीं हैं। दशकों तक अपनी सुरीली आवाज से अनगिनत गानों को गुनगुनाने वाली लता ताई रविवार सायं पंचतत्व में विलीन हो गई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अनेकों जानी मानी हस्तियों ने नम आंखों से मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें विदाई दी। फिल्म जगत की भी कई जानी मानी शख्सियतों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाने वाली लता ताई को छतरपुर भ्रमण एवं आरके स्टूडियो परिवार भी अपनी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रस्तुत है लता ताई की एक सूक्ष्म बायोग्राफी, जिसको सोशल मीडिया द्वारा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वो जब गाती हैं, वक्त मानो थम सा जाता है। वादियां गुनगुनाने लगती हैं और कविताएं मुस्कुराने लगती हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि उनकी आवाज साक्षात सरस्वती जी की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा को तकरीबन 6 दशकों से अपनी सुरीली आवाज से रोशन करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। इनकी आवाज को लेकर सुपर पावर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च तक की है और नतीजे में दुनिया को बता दिया कि इतनी सुरीली आवाज ना तो कभी पहले थी और ना ही शायद कभी होगी। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि ऐसी अनमोल गायिका हमारे पास हैं, जिनकी आवाज के आगे संगीत की पूरी दुनिया नतमस्तक है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर साल 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के नाटकों में गायन करते थे। लता जी को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ये मात्र एक दिन के लिए स्कूल गई थी, लेकिन जब इन्हें पता चला कि स्कूल की फीस देनी होगी तो इन्होंने निश्चय किया कि कभी स्कूल नहीं जाएंगी। लता जब 5 साल की थी तो एक बार इन्हें नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। यहाँ उनके अभिनय से ज्यादा उनके गायन की प्रशंसा हुई। इसके बाद इनकी प्रतिभा को देखते हुए पिता दीनानाथ मंगेशकर ने इन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ इनके साथ इनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थी। लेकिन इन सब के बीच लता मंगेशकर जल्दी ही संगीत विधा में निपुण हो गईं। इस तरह ये हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। संगीत सीखने के दौरान लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी है। लता जब महज 13 साल की थी और संगीत में निपुणता हासिल कर रही थी तो सन 1942 में इनके पिता की अचानक से मौत हो गई। ऐसे में नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। कहते हैं कि सफलता की राह कभी आसान नहीं होती है। ऐसा ही कुछ लता जी के साथ भी हुआ। कम उम्र में ही इनके नाजुक कंधों पर अपना और अपने परिवार का पूरा भार आ गया था। ऐसे में इन्होंने पहले तो फिल्मों में अभिनय से शुरुआत, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पूरी तरह से गायन के क्षेत्र में उतर गईं। शुरू में संगीतकारों ने इनकी आवाज को पतली बताकर काम देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर इन्हें काम मिलने लगा। हालांकि उस समय हिंदी सिनेमा में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां की आवाज की तूती बोलती थी।
असल में लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली साल 1947 में, जब इन्हें फिल्म आपकी सेवा का एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद लता जी को फिल्म जगत में एक पहचान मिली और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। लता जी ने तमाम मौकों पर अपनी गायन प्रतिभा को बखूबी साबित किया। इसके बाद साल 1949 में आई फिल्म महल में इन्होंने गाना गाया आएगा आने वाला। इस गीत के बाद लता जी के प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी और ये सभी संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम जैसी महान फिल्मों में गाने गाए हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। अपने 60 साल के लंबे करियर में इन्हें बहुत मान सम्मान मिले हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 विश्वविद्यालयों में इन्हें मानक उपाधि से नवाजा जा चुका है। ये फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी इनके नाम पर ही दर्ज है। जी हाँ, लता जी ने 20 भाषाओं में तकरीबन 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। हर रंग, हर मूड, हर प्रकृति के गीतों को इन्होंने अपनी आवाज से जीवंत किया है। एक बार तो इनकी आवाज सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी इनके गीतों को सुनकर सीमा पर खड़े जवानों को हौसला मिलता है। लता जी सादगी और प्रतिभा की जीती जागती मिसाल है, जिनके लिए गीत गाना भगवान की पूजा करने के समान है। अभी भी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पहले ये कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती हैं और हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। इनके इसी संगीत प्रेम की वजह से वो आज देश की ऐसी शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। लेकिन कभी शादी न करने वाली लता जी आज भी अकेली है और इन्होंने खुद को पूरी तरह अपने भगवान यानी संगीत को समर्पित कर रखा है। जिले में कोरोना संक्रमण अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सभी को याद यह रखना होगा कि लता ताई को भी हमने कोरोना संक्रमण के चलते खोया है। अतएव कोरोना से सावधानी ही सुरक्षा हो सकती है। रविवार को भी जिले से एक साथ 98 कोरोना संक्रमितों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। जिले के सभी अंचलों से अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आने के साथ अब जिले से कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 588 हो चुकी है। अतएव इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन द्वारा नरमी के बावजूद स्वयं को सुरक्षित रखते हुए गतिविधियां संचालित करने में ही भलाई हो सकती है। कोरोना के बीच जिला प्रशासन की गतिविधियां भी जारी हैं। कलेक्टर संदीप जी.आर. द्वारा रविवार को छतरपुर शहर स्थित निर्माणाधीन राम जानकी कुंड का अवलोकन किया गया। निरीक्षण उपरांत कलेक्टर संदीप ने जहां कार्य पृष्ठभूमि की सराहना की, वहीं समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकारियों एवं कुंड समिति को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में शहर में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पहले तो जागरूकता एवं समझाइश के माध्यम से अतिक्रमण हटवाए जाएंगे, परंतु इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर भ्रमण के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट।